हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका आज बीएससी पार्ट सेकेंड के लिए जो टॉपिक लाई हूँ उसका नाम है सेंस ऑर्गन्स। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संवेदी अंग इसको हिंदी में बोलते हैं। तो शरीर से बाहर और शरीर के भीतर, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर परिवर्तन हो और शरीर के अंदर का जो वातावरण है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है, तो इन दोनों में होने वाले निरंतर परिवर्तन जिनसे कि जंतु या हम लोग भी, प्राणी भी प्रभावित होते रहते हैं, तो इसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। जंतु किसी न किसी रूप में इन उद्दीपनों को ग्रहण कर इनके प्रति अपनी विशेष प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है या शो करता है, और वे अंग या संरचनाएं जो इन उद्दीपनों को ग्रहण कर इन्हें तंत्रिका आवेगों के रूप में प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं, इन्हें सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स की बात हम करेंगे क्योंकि हम इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। एक स्टूडेंट्स में बता दूं, ये जो टॉपिक है ये पूरा फुल्ली डायग्रामेटिक है और आपको इसमें डायग्राम्स ही याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको डायग्राम्स आते होंगे सेंस ऑर्गन्स के बनाने, तो आप इस टॉपिक को अगर एग्ज़ाम में आता है तो आराम से इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं आप। तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से पाए जाते हैं ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्फेरिडियम। ये सेंस ऑर्गन है जो कि यूनियो में और पायला में पाए जाते हैं। यूनियो और पायला जो है वो मॉलस्का के ये मेंबर्स हैं। यूनियो बाइवॉल्व होते हैं और पायला जो है वो यूनिवॉल्व होते हैं। और क्योंकि जो यूनियो है वो पानी में ऐसे ही शिथिल से पड़े रहते हैं तो उनके सेंस ऑर्गन्स कम काम आते हैं, जबकि पायला जो है वो सक्सेसफुली तैरता है, ये फुदकता हुआ चलता है पानी की सतह पर, तो इसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। दूसरा है कंपाउंड आई पाई जाती है इन्वर्टिब्रेट्स में, और उसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, पैलिमॉन, ये झींगा मछली जिसको कहते हैं वो। और फिर उसके बाद सिंपल आइज़ पाई जाती हैं इनमें, और वो जो जानवर हैं जिनमें सिंपल आइज़ पाई जाती हैं वो है निरीज़ जो कि एनिलीडा में पाया जाता है, और पायला मॉलस्का में पाया जाता है। अब है टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये दो तरह के रिसेप्टर हैं, टच के और सूंघने के। ये प्रॉन में पाए जाते हैं, इसके अलावा पायला में भी पाए जाते हैं, यूनियो में भी पाए जाते हैं, और भी एनालिड्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली इसकी ही बात करेंगे। अब नुक्कल ऑर्गन है, ये एनालिड्स में पाया जाता है जैसे निरीज़। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूनियो का स्टेटोसिस लगाया हुआ है मैंने, और ये आप इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हो यूनियो का। तो ये बीच में जो गोल गोल हैं ये सैंड पार्टिकल्स हैं जो कि स्टैटोलिथ या स्टैटोकोनिया कहलाते हैं, जो कि एक कैप्सूल के अंदर बंद हैं और चारों ओर से काइटिन का है ये कवरिंग, और उसके बाद एक आप नर्व जाती हुई दिख रही है इसमें, ये स्टैटोसिस्टिक नर्व है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है, और इस तरह से ये अपने जो नर्व इम्पल्स हैं ये ब्रेन को भेजती हैं। अब नेक्स्ट जो है ये पायला है, पायला का भी यही वर्किंग है, और ये जो मैंने अभी समझाया है वो ये डायग्राम भी सेम ही तरीके से समझाया जाएगा। और अब है ये ऑस्फेरिडियम। अब ये जो स्टेटोसिस्ट है स्टूडेंट्स, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है और एक पेयर पाया जाता है। पायला में भी एक जोड़ी होता है और यूनियो में भी एक जोड़ी होता है, और ये दोनों जो हैं स्टेटोसिस्ट, इनकी जो पोजीशन है वो पीडल इसके फुट में होती है, दोनों में फुट पाया जाता है, और फुट रीजन में जो पीडल गैंग्लियन है इसके दोनों तरफ ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। एक जोड़ी का मतलब दो या फिर एक जोड़ी पाए जाते हैं। अब है ऑस्फेरिडियम। ऑस्फेरिडियम भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन पायला का जो ऑस्फेरिडियम है वो ज़्यादा विकसित होता है, और ये एक केमिकल रिसेप्टर है। आप देख रहे हो ऑस्फेरिडियम पत्तियों में स्ट्रक्चर है, इसकी सेंट्रल एक्सिस है और दोनों ओर लीफलेट्स हैं। ये लीफलेट्स जो हैं बायपैक्टिनेट स्ट्रक्चर हैं, और 22 से 28
जो पेयर हैं वो इसमें पाए जाते हैं और ये लेटरली अरेंज्ड हैं और एक दूसरे से ये सेंट्रल डिस्क से जुड़े हुए होते हैं। और इनकी जो एपिडर्मिस है वो जो है वो इसकी प्लूरल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। तो ये हुआ अपना, और प्लूरल कैविटी से जुड़ी होती है, और ये जो ऑस्वेरियम ये जो प्लूरल गैंग्लियन है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये हुई अपनी ऑस्फेरिडियम की बात, जो कि पाइला में पाया जाता है। इसके बाद पाइला में एक पेयर आइज़ भी होती हैं जो कि बहुत सिंपल होती हैं, हल्का सा प्रकाश ग्रहण कर सकती हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। इसके अलावा टेक्टाइल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और जिनमें टेक्टो रिसेप्टर्स होते हैं, टच के रिसेप्टर्स होते हैं इनमें, और इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं और गैस्ट्रो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। और लैमेलिडेंस में यानी कि यूनियो में इसमें जो मेंटल है, जो इसकी जो बॉडी है वो एपिथेलियल सेंसरी सेल्स से घिरी हुई होती है। तो थोड़ा सा भी अगर कुछ इरिटेशन या कुछ भरा एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो फटाक से ये कैच कर लेती है। और इसके अलावा जो है इसमें टेक्टाइल ऑर्गन और फोटो रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं यूनियो में। अब है अपनी ये कंपाउंड आई, आप देख रहे हैं पैलिमॉन की लगा रखी कंपाउंड आई, और आप देख रहे हैं ये ब्लैक जो है ग्राफ पेपर सा लगा दिख रहा है ये। तो ये जो कॉर्नियल फैसेट्स हैं और ये जो कॉर्निया है वो ग्राफ पेपर सा लुक है, और इसका एक जो छोटा चौकोर है वो ओमेटिडिया कहलाता है। और ये पूरे जो एक ओमेटिडिया जो है ओमेटिडियम सेल कहलाती है, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है और कॉर्निया बनाता है मिलकर। और ये जो कॉर्निया है गोल सा, ये स्टॉक से लगा हुआ है जो कि जॉइंटेड है, दो जोड़ पाए जाते हैं इसमें। और ये जो आई है ये ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा और ये जो आई का जो नॉच होता है आपने देखा होगा प्रॉन में आगे से रोस्ट्रम है और एक ऑर्बिटल नॉच होती है ना, तो उसके अंदर ये जो है स्टॉक डाई पाई जाती है इसकी। और ये हुई कंपाउंड आई की बात। अब ये इसका सेक्शन कट है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, आप बुक में से देखकर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको लेबल करिएगा ढंग से। अब ये वीएस था, ये टीएस है इसका सेक्शन कट, और अब ये एक ओमेटिडियम सेल है जो कि कैसे वर्क करती है ये है। अब नेक्स्ट जो है इसमें दो प्रकार का विजन पाया जाता है, अंधेरे में भी देख सकती हैं इसकी आंखें और उजाले में भी, और दो तरह का विजन दिखाई देता है इसमें, अपोजिशन और सुपरपोजिशन टाइप ऑफ विजन पाया जाता है। अब सिंपल आइज़ है निरीज की बता रखी हैं, दो पेयर होती हैं आइज़, और आइज़ जो है वो क्यूटिकल की उससे ढकी होती है, क्यूटिकुलर कवर से ढकी हुई होती है जो कि इसकी रक्षा करती है आइज़ की। अब ये जो है सिंपल आई ये पाइला की है, बस इसको आपको डायग्राम बनाना है, इसे लेबल करना है और फिर इसको याद रखना है इनको, और आप आराम से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैलिमॉन का टेक्टाइल जो है ऑर्गन दिखाई दे रहा है, टेक्टाइल सीटी है, रोया है ये एक तरह से जिस पे बार्ब्स लगी हुई हैं, ये सेंसरी फंक्शन में होती हैं, और शाफ्ट जो है ये शाफ्ट से क्यूटिकल से लगा होता है बॉडी से। ऐसे ही ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है जो कि स्मेल जो है उसको ग्रहण करता है ये, और ये जो है ये एंटीन्यूल्स पर पाया जाता है। अब ये नेक्स्ट बट लास्ट ये है नुकल ऑर्गन जो कि एनेलिडा के प्राणियों में पाया जाता है, और ये निरीज में ये पाया जाता है। आप देख रहे हैं एक्सटर्नल जो नुकल ऑर्गन है बिल्कुल बॉडी के एंटीरियर जो भाग है, पेरिपोडियम जो है, पेडिपल्प जो होता है उसके पास में ये पाए जाते हैं। तो बस आज इतना ही स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करिएगा, किताब खरीद कर लाइए बाज़ार से ताकि ये पोर्शन आपका अच्छे से होता रहे, क्योंकि जूलॉजी जो है फुल्ली डायग्रामेटिक है और थ्योरी भी आप अगर डायग्राम आपको ढंग से बनाना आता होगा तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप उसको फिर एक्सप्लेन ही करना होता है। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।